भाई बहनों को जय मसीह की। आप सब कैसे? मैं विश्वास करती हूँ सब प्रभु में आनंदित है। आज हम जा रहे हैं प्रभु के भवन में और महिमा और नैतिक रीति के मेरा भानसार सब रेडी है। हम जा रहे हैं प्रभु के भवन में। आज सब खुश हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। सब आनंदित है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु की हजूरी में। आज हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक और नया दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा। परमेश्वर ने जीवितों की नगरी में परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना वाला समय दिया परमेश्वर ने, एक और नया दिन खुदा ने हमें दिखाने को दिया। परमेश्वर ने उस पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर की हजूरी में एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। सच में मेरे प्रियो, हम सब विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आइए प्रभु की हजूरी में एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया, थैंक यू मेरे जीवित खुदा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने हम सभी को दिया। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदावन कि मेरे आने जाने में खुदावन तूने मेरी मदद सहायता की। परमेश्वर इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के इस दिन के लिए खुदावन, तेरे पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर खुदावन। तेरी हजूरी में सभी भाई बहनों को इकट्ठा करने के लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। एक सामर्थ्य चिता हाथों में सभी भाई बहनों को परमेश्वर के पवित्र लहू में छुपाती हूँ परमेश्वर। इस भवन की एक एक चीज को खुदावन, जो भोजन की व्यवस्था हो रही है खुदावन, जो भी जन परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर रहे परमेश्वर तेरे दास दासी खुदावन, उन सभी को खुदावन मैं तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर तेरी मर्जी यहाँ पर पूरी हो खुदावन, हमारी नहीं मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन। आज के इस पवित्र दिन के लिए खुदावन मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर खुदावन, और तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर खुदावन। खुदावन धन्यवाद करते परमेश्वर। और आज जो भी जन खुदावन तेरी हजूरी में आ रहे हैं खुदावन, उन सभी की तू खुदावन मदद सहायता करना परमेश्वर। आने जाने में उनकी व्यवस्था करना पिता परमेश्वर, और तेरे स्वर्ग दूतों को भेज खुदावन, उनके आने जाने में उनकी मदद सहायता करे खुदावन। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। और खुदावन आज तेरी हजूरी में जो भी भाई बहन आए परमेश्वर, कोई भी खाली ना जाए खुदावन, कोई भी सेव ना जाए यीशु के नाम से खुदावन। आज तेरे भवन में जो भी आराधना होगी खुदावन, जो भी प्रार्थना होगी पिता परमेश्वर, जो तेरे पवित्र कलाम के वचन होगी खुदावन, उनके जीवन में खुदावन 100 गुना फैलाएगा यीशु के नाम से खुदावन। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करती परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद करती परमेश्वर। और तेरी बेटी तेरी दासी होने के नाते प्रभु एक बार फिर परमेश्वर तेरे स्वर्ग के सिंहासन के निकट तेरी हजूरी में सभी भाई बहनों को परमेश्वर लाती परमेश्वर। और खुदावन आपका स्वागत वेलकम करते हैं हजूरी के अंदर। आइए पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते खुदावन। आइए पवित्र आत्मा हमारे देह प्राणों पर अपना अधिकार जमाइए परमेश्वर। हमारी वाणी पर, हमारे सोच विचारों पर, हमारे पूरे घराने पर अपना अधिकार जमाइए परमेश्वर खुदावन। इस पूरे भवन पर अपना अधिकार जमाइए खुदावन। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन, तेरी बड़ाई करती मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद 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 करते मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन। और खुदावन तेरे स्वर्ग दूतों को पहना परमेश्वर, इस भवन के चारों ओर लगा देते यीशु के नाम से खुदावन, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति खुदावन, कोई भी शैतान की गंदी योजना परमेश्वर यहाँ पर कार्य न करने पाए यीशु के नाम से खुदावन। यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ। शैतान की सारी गंदी योजनाओं को आज बांध देती यीशु के पवित्र लहू से खुदावन, क्योंकि खुदावन तूने मुझे अधिकार दिए परमेश्वर, तूने मुझे संतान होने का अधिकार दिया परमेश्वर, और सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया खुदावन। मुझे प्रार्थना करने का भी अधिकार दिया परमेश्वर। उसी अधिकार के साथ खुदावन तेरी बेटी तेरी दासी होने के नाते खुदावन आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज जो भी भाई बहन परमेश्वर तेरी हजूरी में आएंगे खुदावन, किसी बीमारी से पीड़ित होंगे खुदावन, या
खुदावन आज वो सेम नहीं जाएंगे यीशु के नाम से खुदावन। आज उनका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से खुदावन। आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे तेरी हजूरी से खुदावन, वो झोली भरकर जाएंगे मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन। क्योंकि ये पूरी मंडली विश्वास करती है, ये पूरी कलीसिया विश्वास करती है खुदावन कि मार्ग जीवन और सत्य प्रभु आप ही परमेश्वर, आप ही सच्चा खुदा परमेश्वर, आप जीवित खुदा परमेश्वर खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर और तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर खुदावन। एक बार फिर आपका वेलकम स्वागत करती खुदावन इस हजूरी के अंदर खुदावन, आपका स्वागत करती खुदावन। धन्यवाद करती मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते खुदावन। एक एक जन को खुदावन तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं परमेश्वर खुदावन। तेरे पवित्र लहू का बाड़ा परमेश्वर इस पूरे भवन के चारों लगा देते यीशु के नाम से खुदावन, यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। और तेरा वचन कहता है खुदावन जहाँ 2 से 2 अधिक जन मेरी प्रार्थना मेरी आराधना करते मैं उनके बीच में तो और सच में खुदावन मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे बीच में खुदावन। तो आइए पवित्र आत्मा आपका स्वागत वेलकम करते खुदावन, इस हजूरी के अंदर आपका स्वागत करते खुदावन। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर, तेरी महिमा करते खुदावन। धन्यवाद करती खुदावन। और प्रभु वचन कहता है मेरे महान पिता परमेश्वर, ऐ बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम शांति दूंगा खुदावन। आज जो भी भाई बहन परमेश्वर तेरी हजूरी में आए खुदावन, किसी भी बोझ से तले या परमेश्वर वो दबे है खुदावन, जिन्होंने ये सोच लिया खुदावन कि हमारे इस संसार में कोई नहीं है खुदावन, जो टूट चुके हैं खुदावन, आज तेरी हजूरी में आएंगे तो खुदावन सारा बोझ खुदावन तेरे ऊपर डाल देंगे यीशु के नाम से खुदावन। क्योंकि तू हमारा चरवा खुदावन और हमें कभी भी किसी चीज की घटी नहीं होगी मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन। और ये सब आशीषित है खुदावन, हम सब आशीषित है मेरे महान पिता परमेश्वर। और खुदावन तेरे हाथों से रचाई और बनाई गई खुदावन हम सभी को तू परमेश्वर तेरी विधियों को सिखा मेरे महान पिता परमेश्वर। आज मैं मांगती हूँ खुदावन, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाए खुदावन। आज मैं मांगती हूँ परमेश्वर तेरी हजूरी में खुदावन सभी भाई बहनों के लिए परमेश्वर तेरी आशीषों को मांगती हूँ, बरकतों को मांगती हूँ खुदावन, चंगाइयों को मांगती हूँ परमेश्वर और बुद्धि ज्ञान को मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर और तेरी महिमा करती खुदावन। और खुदावन जिस राह पर तू चला खुदावन हमें भी उस राह पर चला खुदावन, हमारे लिए भी परमेश्वर तू सीधा मार्ग निकाल खुदावन। इस्राएलियों को बचाने के लिए खुदावन तूने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए खुदावन। आज खुदावन तेरी हजूरी में जो भी भाई बहन आएगा खुदावन उनके जीवन में परमेश्वर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी खुदावन तू उन्हें परमेश्वर से आजाद करेगा यीशु के नाम से खुदावन। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर, तेरी महिमा करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन और तेरी बड़ाई करते मेरे महान पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद 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 करते परमेश्वर। खुदावन जितनी जातियों को तूने बनाया परमेश्वर सब तेरे सामने आके दंडवत करेगी प्रभु और तेरे नाम की महिमा सदा करेगी खुदावन, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला पिता परमेश्वर है। केवल तू ही सच्चा खुदावन हम सब विश्वास करते परमेश्वर, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है प्रभु। ये पूरी मंडली विश्वास करती प्रभु, हम सब विश्वास करते प्रभु। और खुदावन जो भी भाई बहन परमेश्वर तेरी हजूरी में विश्वास में कमजोर है खुदावन आज के बाद खुदावन उनका विश्वास और बढ़े यीशु के नाम से खुदावन, यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से खुदावन। एक बार फिर प्रभु आपका स्वागत वेलकम करते प्रभु इस हजूरी के अंदर खुदावन, आपका स्वागत करते खुदावन। प्रभु यहाँ पर भोजन पर अपना अधिकार जमा परमेश्वर, हर भाई बहनों पर अपना अधिकार जमा परमेश्वर, हमारे देह प्राणों पर अपना अधिकार जमा खुदावन। खुदावन हमारी वाणी पर अपना अधिकार जमा खुदावन, यहाँ पर हमारी मर्जी नहीं खुदावन तेरी मर्जी पूरी हुई यीशु के नाम से खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, महिमा करती हूँ खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ मैंने जो मांगा खुदावन तूने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे मांगने से पहले तू जानता खुदावन मुझे किस चीज की आवश्यकता खुदावन। खुदावन मैं धन्यवाद करती प्रभु यहाँ के पूरे सिस्टम को खुदावन, प्रभु तेरे दास को खुदावन, सभी भाई बहनों को परमेश्वर मैं अपने आप को खुदावन तेरे सामर्थ्य जिंदा हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। अपनी पंखों की आड़ में हम सभी को ले ले मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा परमेश्वर लगा देते पूरी मंडली के चारों ओर यीशु के नाम से खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदावन और आगे के समय को परमेश्वर तेरे सामर्थ्य जिंदा हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य जिंदा हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। अब तक तूने संभाला पिता परमेश्वर और आगे भी संभालना पिता परमेश्वर।
मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और आदर जलाल महिमा सब यीशु के नाम को देते हैं और यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना को मांगते हैं और उत्तर पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो हम बहन को आधा पौना घंटा देते हैं कि बहन अपनी गवाही दे और अपना कुछ शेयर करे सबके साथ। हालेलुया हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। खुदावन ने हम सभी को एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी हजूरी में इकट्ठा किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मेरे आने में प्रभु ने मेरी मदद सहायता की, परमेश्वर ने मेरे आने में प्रभु ने मेरी व्यवस्था की, इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपका प्रेम परमेश्वर में ऐसे ही बना रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, आप सभी को पता है मेरी गवाही के बारे में कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, परमेश्वर ने कैसे खुदा ने मेरे जीवन को मौत के मुंह से निकालकर परमेश्वर ने एक आनंद का जीवन दिया। परमेश्वर ने खुदा ने उन परमेश्वर ने मुझे पापों से आजाद किया, खुदा ने संसारिक चीजों से मुझे आजाद किया। खुदा को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं 2022 में प्रभु यीशु मसीह में आई, उसमें मैं बीमार हुई थी, मेरे खून में इन्फेक्शन हुआ, छाती में जख्म हुआ और कई रोग गुजरे, लेकिन मैं मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी। हमारे बीच में पंकज मास्टर जी नहीं आए अभी तक, उनके द्वारा परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की थी और मेरी बड़ी बहन सिस्टर सुनीता थी, उनके द्वारा परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, उन्होंने मेरी प्रार्थना की। लेकिन मैं मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी, मैं नहीं मानती थी परमेश्वर को, मैं नहीं जानती थी कौन परमेश्वर कौन यीशु है, मैं सिर्फ मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और मैं मौत के मुंह से थी और खुदावन ने हॉस्पिटल में ही और खुदावन ने अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। खुदावन ने वहीं से मुझे चंगाइयाँ देना शुरू किया परमेश्वर, और मैंने विश्वास किया और जैसे जैसे मैंने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु ने मुझे आनंद का जीवन दिया परमेश्वर ने, और सारे रोग मुझसे आजाद किए। खुदावन मेरे शरीर से हर एक रोग से खुदावन ने मुझे आजाद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदावन मेरे सारे रोग चंगे हो गए, लेकिन मेरे गुर्दे में रोग आया था, जिसके लिए मुझे हिसार आधार हॉस्पिटल में भेजा गया था और सभी ने बोला, मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि कहाँ गया तेरा परमेश्वर, तू विश्वास करती है जिस पर। लेकिन मेरा भरोसा उस समय प्रभु पर हो गया था। अंधकार की शक्तियों से निकलकर मैं प्रभु में आ गई थी और खुदावन ने कहा, प्रभु तू मुझे लज्जित और शर्मिंदा नहीं होने देगा खुदावन, जब इतने रोग तूने खुदावन मेरे शरीर से निकाल दिए खुदावन, तो ये रोग क्या चीज है खुदावन। मैंने प्रभु पर विश्वास किया और मैं सच बता रही हूँ कि डॉक्टर मेरी ऑपरेशन की तैयारी पर थे और प्रभु ने 1 सेकंड के अंदर उस डॉक्टर का मन बदला और जो मेरे गुर्दे का रोग था, उस रोग में मुझे 15,000 का टेस्ट बोला गया और 1.5 लाख खर्चा बोला गया था और 4 साल तक मुझे दवाइयाँ खानी थी। उस रोग में मेरी मृत्यु भी हो सकती है और सच बताऊं उस रोग का किसी को पता भी नहीं चला और खुदा ने उस रोग से मुझे आजाद किया। मेरे जीवन में प्रभु ने मेरे दूर किए। आप सभी मेरी गवाही को जानते हैं कि मेरा हस्बैंड आज भी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ क्या कहानी हुई थी सब कुछ। सभी ने मेरे को तुच्छ जाना, मेरी ससुराल वालों ने मुझे तुच्छ जाना, सभी ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन उस जीव खुदा ने मुझे अपना लिया और सभी के सामने खुदा ने मुझे खड़ा करके मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन उन्हीं लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और सच में खुदा ने किसी के सामने मुझे हाथ में लाने नहीं दिया। सभी ने मुझे तुच्छ जाना था, सभी ने मुझे निकाल दिया था, मुझे ससुराल से निकालने की पूरी तैयारी थी, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ था। उस समय मैं नहीं जानती थी प्रभु कौन था और जैसे जैसे मैं प्रभु में आई, प्रभु में मेरा विश्वास और मजबूत हुआ और मैं खुदा से मांगती गई कि प्रभु मुझे और बढ़ना है, परमेश्वर तेरी महिमा में बढ़ना है खुदा। और सच बताऊं मेरे प्रियो, जैसे मैं प्रभु के लिए मैंने कदम उठाया, खुदा ने मेरे लिए 10 कदम उठाए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ सच में। और मैंने कहा प्रभु मुझे तेरी महिमा करनी खुदा और तेरे वचनों में बढ़ना परमेश्वर, और खुदा तेरे वचनों की भूख प्यास लगी खुदा और किसी भी चीज की मुझे भूख प्यास ना लगे परमेश्वर। और सच में मैं बता रही मेरे प्रियो, आज मैं इंटरनेट के जरिए खुदा की महिमा कर दूँ। मैं धन्यवाद करती खुदा इंटरनेट के जरिए खुदा ने मुझे उठा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं खुदा का सुसमाचार सुनाती हूं इंटरनेट के जरिए और
सच में खुदावन ने उसने भी मुझे बढ़ाया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रेम देखकर प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरा प्रेम खुदावन सभी भाई बहनों को ऐसा ही करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने गवाही सुनाई कि पिछले क्रिसमस डे को इनके छाती में गांठ थी। इनका भरोसा किस पर था? प्रभु पर था इनका भरोसा। इन्होंने अपनी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया, प्रभु पर इन्होंने विश्वास किया। मेरे प्रियो, हमें किस पर विश्वास करना है? अपनी बीमारी पर विश्वास नहीं करना, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना है। मेरे प्रियो, मत्ती अध्याय 15 में 21 वचन में लिखा है, परमेश्वर जो कनानी स्त्री थी, प्रभु ने इसके बारे में बताया। वहां पर प्रभु ने अपने चेलों को, हालेलुया, कोई एक जन पढ़ेगा मत्ती अध्याय 15 का 21 वचन से आगे कोई एक जन पढ़ेगा। हालेलुया, कैसे उस कनानी स्त्री का विश्वास था प्रभु में। हालेलुया, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस कनानी स्त्री की कोई परीक्षा नहीं ले रहा था। प्रभु सिर्फ उन चेलों को दिखा रहा था कि विश्वास में कैसे मजबूत रहना है। अगर हम प्रभु के साथ विश्वास में मजबूत रहें, मेरे प्रिय, सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा कि प्रार्थना से सब कुछ होगा। प्रार्थना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, लेकिन उस प्रार्थना के साथ साथ विश्वास भी प्रभु में जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर हमारा प्रभु में विश्वास नहीं है, प्रार्थना 2 घंटे 3 घंटे हो, कोई फायदा नहीं है उसका, जब तक आपका विश्वास उस प्रभु के वचन पर और प्रार्थना में उस प्रभु पर विश्वास की तो प्रार्थना कोई काम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चलती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, यहाँ पर किसने प्रार्थना की थी इस वचन में? ना प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, ना उनके चेलों ने प्रार्थना की। यहाँ पर क्या दर्शा है? उस स्त्री का, कनानी स्त्री का विश्वास दर्शा है। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि सिर्फ प्रार्थना से हमें चंगाई नहीं मिलेगी, अगर प्रभु पर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो, जब सूर और सैदा प्रदेश से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और रास्ते में उसे कहा एक कनानी स्त्री मिली और उस कनानी स्त्री की बेटी थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और उसका प्रभु पर विश्वास था। वो एक दिन, सिर्फ एक ही दिन प्रभु से मिली थी, लेकिन प्रभु के शिष्य के वो सारे दिन उनके साथ रहते थे, हमेशा प्रभु के साथ रहते थे, लेकिन उनका विश्वास कमजोर था, विश्वास कमजोर था। हालेलुया, लेकिन प्रभु यहाँ पर कहता है कि उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। हालेलुया, यहाँ पर किसकी परीक्षा चल रही है? उस कनानी स्त्री की चल रही है। और क्यों प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर ये वचन बोले? क्योंकि वो अपने शिष्य को दिखाना चाहते हैं इस कनानी स्त्री का विश्वास कैसे, वैसे ही आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया, कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उनके चेलों ने कहा, हालेलुया, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी और के पास नहीं भेजा गया। आगे हम देखते हैं, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, ये भी उसने पीछा नहीं छोड़ा, उस औरत ने पीछा नहीं छोड़ा। उसका विश्वास था कि प्रभु आज मैं
प्रियो, आज जो भी भाई के विश्वास में कमजोर है, मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप विश्वास की ओर मजबूत बनोगी। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी कि हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना नहीं है। लेकिन आगे उस प्रभु को और का विश्वास है कि उसने कहा, सत्य प्रभु, कुत्ते भी वह चूर चार खाते जो उसके स्वामियों के नीचे मेज के नीचे गिरे। हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु, कुत्ते भी वो चूर चार खाते जो उसके स्वामियों के मेज के नीचे गिरे। और वो क्या कहती, प्रभु वो चूर मुझे दे दे परमेश्वर, वो थोड़ा सा चूर ही खुदावन मुझे दे दे, मैं उसी से चंगी हो जाऊं, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। उसने फिर भी प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। यहाँ पर प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसने कहा, सत्य प्रभु कि कुत्ते भी चूर चार खाते हैं और उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। पर इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा कुछ चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो। विश्वास होना जरूरी है प्रभु में। उस औरत के विश्वास ने यहाँ पर चला दिया। किसी ने इस वचन में किसी के लिए प्रार्थना नहीं की, ना प्रभु यीशु मसीह ने की, ना उसके चेलों ने प्रार्थना की। हालेलुया। यहाँ पर इसको चंगाई कैसे मिली है? सिर्फ विश्वास के द्वारा। जैसे ऋतु बहन ने बताया कि मेरा विश्वास कैसे था, प्रभु में विश्वास था, और विश्वास के द्वारा उसकी पुत्री आजाद हुई दुष्ट आत्मा से। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमें प्रभु में विश्वास मजबूत रखना है। कभी भी हमारे जीवन में कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हमें विश्वास प्रभु पर रखना है, कभी भी डगमगाना नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में परेशानियां आएगी, दिक्कतें आएगी, लेकिन वही प्रभु का सच्चा दास होगा जो परीक्षा में स्थिर रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर का। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु के इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष मिली होगी। और खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जो भी भाई बहन खुदावन तेरी हजूर में विश्वास में कमजोर है, खुदावन उनके विश्वास को और बढ़ाना। मैं बता रही हूँ सच मेरे प्रियो, मेरे जीवन में भी बहुत दुख तकलीफ आए थे, लेकिन मैं प्रभु के वचनों में अड़ी और खड़ी रही। खुदावन ने आज खुदावन ने मुझे बढ़ा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं घमंड करती हूँ प्रभु पर। खुदावन तू सच्चा खुदा है, प्रभु पर मैं घमंड करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, यीशु ने दिया इतना। सब माफी गुनाह मेरे हो गई, सब माफी गुनाह मेरे हो गई, उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। तालियों के साथ सभी तालियों का स्वागत करें परमेश्वर का।
सभी भाई बहनों को जय मसीह की और प्रभु के जन्म दिवस की सभी को हार्दिक बधाई हो। सबसे पहले आइए हम 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने हमें ये बहुतायत का जो समय दिया है, इस समय के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर की महिमा में जाते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन मेरे महान परमेश्वर पिता, हे अनुग्रहकारी दयालु राजा खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह, खुदावन पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, एक एक जीव को लेकर मेरे खुदावन पिता प्रभु जी हम तेरे चरणों में तेरी हजूरी में मेरे खुदावन पिता दाखिल होते हैं इसी समय। प्यारे प्रभु जी, एक एक जीव को खुदावन पिता अपनी हजूरी में कबूल करे मेरे महान परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, और खुदावन पिता प्रभु जी आपके इस जन्म के महोत्सव पर मेरे खुदावन मेरे महान परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन मेरे महान प्रभु जी अपनी आशाओं को, विश्वास को, प्रार्थना को, अनुग्रह को मेरे प्रभु जी तेरे चरणों में लेकर आए मेरे खुदावन पिता। प्यारे प्रभु जी, वो आज मेरे खुदावन पिता 100% ब्लेस हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पड़े। और मेरे खुदावन पिता जो इनका जीवन पिता प्रभु जी इस 2025 में था मेरे प्यारे प्रभु जी, वो मेरे खुदावन पिता आज से इसी समय से पिता प्रभु जी चेंज हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके घरों में, जीवनों में मेरे प्यारे प्रभु जी बड़ी आशीषें और इनके भंडारे मेरे खुदावन पिता प्रभु जी तेरे नाम से अभी इसी समय से आशीषित हो चुके हैं प्यारे प्रभु जी। जो रोगी थे वो रोगों से आजाद हो चुके हैं मेरे खुदावन पिता। जो टेंशन परेशानी में थे वो परेशानियों से आजाद हो चुके हैं मेरे खुदावन पिता। और प्यारे प्रभु जी, जो भी जितने भी विश्वास के साथ किसी भी भाई बहन को प्रभु जी आज इस भवन में लेकर आए मेरे खुदावन पिता प्रभु जी, वो बड़ी ग्रेस के साथ वापिस जा रहे मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। खुदावन पिता प्रभु जी, आने वाले संडे में मेरे खुदावन पिता प्रभु जी उन नए जीवनों के जीवन से प्यारे प्रभु जी हम बड़ी गवाहियों को मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्यारे प्रभु। और प्रभु जी, जो भी आसपास की व्यवस्था है प्यारे प्रभु जी, जो भी लाइट है, प्रबंध है, हर एक जीव के घर को प्यारे प्रभु जी तेरे हाथों में, तेरे नियंत्रित और जिंदा जलाली हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन पिता, ताकि किसी भी जीव के जीवन में कोई भी कमी घटी ना रहे। प्यारे प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं और आगे के समय को प्यारे प्रभु जी आपके जिंदा और जलाली हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर जलाल में मैं यीशु मसीह के नाम को देते हैं और पिता से प्रार्थना मांग के उत्तर पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आज अपने जीवनों को कौन कौन चेंज करने हैं? अपने दिल से, मन से अपने हाथों को उठाइए जो अपने हृदय को चेंज करने हैं। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो भी ये हाथ उठे हैं ये इस भवन में नहीं, ये प्रभु तेरी ओर उठे हैं। तो प्रभु जी आज सच में हर एक जीवन में वो चेंजिंग हम देखना चाहते हैं। अपने
आपको बड़ी ग्रेस का हकदार कौन मानता है कि मैं प्रभु को अपने जीवन के अंदर पूरी ग्रेस है मेरे अंदर कि मैं उस परमेश्वर के पास हूं। क्योंकि हम सभी परमेश्वर के द्वारा ही बुलाए गए हैं। कोई भी मनुष्य अपनी मर्जी से प्रभु के पास नहीं आता। हालेलुया। तो मैं इस पे आपको एक छोटी सी बात सुनाने जा रहा हूँ। एक मजदूर था और वो मजदूर कहीं काम कर रहा था, तो उसको क्या है कि एक हीरा मिल गया और उसने सोचा कि कहीं ऐसे ही है, कंकर पत्थर है, और वो उस हीरे को ले आता है और उसके साथ खेलने लग जाता है। तो उस हीरे को देख के ना एक ज्वेलरी की नजर उस हीरे पर पड़ जाती है। हालेलुया। तो वो ज्वेलरी उसको बोलता है कि तेरे को क्या है कि मैं 2-4 कौड़ी दे देता हूँ और तू ये हीरा मुझे दे दे। तो मजदूर सोचता है कि ये मेरे पत्थर है, कांच है, ये कुछ भी मेरे काम का नहीं है, इससे अच्छा मैं इसको दे देता हूँ, 4 दिन 4 पौवे दारू के तो आएंगे। तो वो हीरा क्या है कि वो ज्वेलरी को दे देता है, और ज्वेलरी जब उस हीरे को अपने हाथ में लेकर चलता है और मन ही मन में क्या लालसा उत्पन्न कर लेता है कि मेरे पास करोड़ों का हीरा कौड़ियों के भाव में आ गया। हालेलुया। और जाकर जब ज्वेलरी उस हीरे को हाथ में उठाकर उछालता है ना, तो उसके मतलब टुकड़े हो जाते हैं और वो रोने लगता है जोर जोर से। और उस मालिक को उस समय याद करता है जिस समय उसने हीरा लिया था, उस समय उसने कभी भी उस मालिक को याद नहीं किया कि तेरे हाथों में ये चीजें आई है। तो रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि ये हीरा मेरे पास आते ही टूट गया। और वो मजदूर इसको दीवारों पर भी मार रहा था तो भी ये नहीं टूट रहा था। तो उस समय क्या है कि वहां पर एक आत्मा विराजमान हुई और उसके अंदर से यही आवाज आई थी कि ये हीरा था ना, ये वाकई ही करोड़ों का था। और उस मजदूर को तो ये नहीं पता था कि ये करोड़ों का है, पर तेरे को ये पता था कि ये करोड़ों का, फिर भी तूने इसकी कीमत क्या कौड़ियों में लगाई है। हालेलुया। तो उसी तरह हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है। हम ऐसे बोल देते कि उसके जादू टोने करने से मेरे जीवन में ये हो गया, उसके निंदा करने से मेरे जीवन में ये चीज उत्पन्न हो गई। हम कभी भी परमेश्वर के हाथों में नहीं छोड़ते कि ये चीज मेरे जीवन में मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। तो हमें उसी प्रेम के साथ, उसी विश्वास के साथ, कोई भी चाहे जादू टोना हम पर करे, चाहे कुछ भी हो, कितने भी हम पर तूफान आए, तो हमें उस चीज से नहीं डरना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या है कि एक अपने स्वरूप में बहुत ही खास चुना है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बनाया था तो क्या हमें सारे अधिकार दिए थे, और वचन में कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और फिर भी हम डोल जाते हैं, क्योंकि हम जान चुराए पर गए तो हमारे मन में यही आता है कि मेरा कुछ बिगड़ ना जाए। हालेलुया। तो सबसे पहले तो अपने अंदर कोई भी विश्वास हो ना हो, सबसे पहले तो हमें इस अंधकार को अपने शरीर से निकालना है। क्योंकि चाहे अपने पास भूत प्रेत अगर पास से भी निकलेगा ना, तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें इतनी ताकत दी है। क्योंकि हम वचन में तो देख के चल जाते हैं, एक बार यहाँ पे सुन लिया, पास्टर जी ने जिस तरह वचन सुनाया उसको 2 मिनट ग्रहण कर लिया। वचन में ये लिखा है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। पर हकीकत में मांगना वो नहीं है, क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे। क्योंकि वचन में तो ये भी लिखा है कि वह तुम्हें मांगने से पहले देना जानता है। क्योंकि प्रभु ने तो हमारी जरूरतों को पहले ही जान रखा है। मांगने का मतलब ये है कि हम उस परिवार के लिए, उस पृथ्वी के लिए, उस संसार के लिए मांगे कि प्रभु जो तेरे से अनजान है वो भी तेरी बातों को और तेरे कामों को जाने। हमें ढूंढना यही है कि प्रभु कोई भी भाई बहन है किसी भी विपत्ति में, आफत में है, प्रभु उसे कह कि उस आफत से तू निकाल। और खटखटाना भी हमें उसी समय कि प्रभु मैं आज एक भाई को, एक बहन को, या मेरी प्रार्थना को, या किसी के लिए मैं विश्वास को लेकर आया हूँ। और प्रभु आज मैंने तेरे भवन में खटखटाया है कि मैं आज शेर नहीं, मैं चेंज होके जा रहा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु हर एक जीव के जन्म में आशीष दे और सभी का जीवन खुशियों भराओ। और जब भी अगली संडे सभी जन आए तो बड़ी बड़ी गवाहियों और ब्लेसिंग के साथ आए। सबको जय मसीह। हालेलुया। दुनिया का राजा पैदा हुआ, पैदा हुआ।
सारी टीम को